सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको ब्रजमंडल के कण कण के दर्शन कराता चला आ रहा है। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं बरसाना के अत्यंत ही निकट विराजमान एक स्थान है 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको समस्त संसार ऊंचा गांव के नाम से जानता है। और यहाँ हमारी किशोरी जी की जो 8 सखियाँ हैं, उनमें सर्वप्रथम जो सखी हैं श्री ललताजू, उनका गांव है और वो यहाँ विराजती हैं अटोर पर्वत पे। आज उन्हीं के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम ऊंचा गांव। कैसी आज दर्शन की शोभा है और कौन हमारी ललता सखी के माता पिता हैं, क्या यहाँ का भाव है, आइए आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिलाने का प्रयास करते हैं। आज जानेंगे ललता सखी के विषय में, हमारे ठाकुर जी के कुंजलीला में क्या इनकी सेवा है। और कहते हैं जिस जीव के ऊपर सखी कृपा कर दें उसको ठाकुर जी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, हम पीछे 7 सखियों की वीडियो बना चुके हैं, परंतु ललता सखी की वीडियो उस समय नहीं बना पाए थे क्योंकि मंदिर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में 7 वीडियो की लिंक आप देख सकते हैं और उन वीडियो का आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आए हैं श्री ललताजू के श्री चरणों में और मैं आप भक्तों से एक निवेदन करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नित्य प्रति सुबह और शाम दोनों समय अनेकों मंदिरों के दर्शन आपको घर बैठे प्राप्त होते रहें। नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं श्री ललता सखी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा का। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। आप देखिए कैसी सुंदर शोभा है हमारी ललता जी के मंदिर की। अटोर पर्वत पर विराजमान है हमारी प्रिया जी और लालजू, और उनके साथ में विराजमान है ललता सखी। आप देखिए मंदिर की शोभा के एक बार दर्शन कीजिए, कैसा सुंदर मंदिर विराजमान है अटोर पर्वत पर। और मैं आपको एक दर्शन और कराता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं राधा माधव शतक ग्रंथ का पूरा यहाँ आपको दर्शन एक साथ होता है। और एक दर्शन और मैं आपको कराऊं, यहाँ देखिए आप जो छतरी देख रहे हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी को यहाँ विराजमान किया जाता है, ये उसी की छतरी है। और मैं आपको यहाँ से बरसाना के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं वो भी दिखा देता हूँ, उसके भी दर्शन मैं आपको कराता हूँ। परंतु उससे पहले यहाँ बड़े ही सुंदर छवि के दर्शन हैं। आप देखिए हमारे ठाकुर जी ललता सखी के साथ में हाथ जोड़ करके खड़े हैं और हमारी प्रिया जी अपनी सखियों के साथ यहाँ विराजमान है। बड़ी ही सुंदर लीला के यहाँ दर्शन हैं। आइए अब मैं आपको बरसाना के दर्शन कराता हूँ, यहाँ से श्रीधाम बरसाना की शोभा कैसी दिखाई देती है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रह्माचल पहाड़ी के ऊपर विराजमान हमारी किशोरी जी का महल, जिसके ऊपर लाइट जल रही हैं, और ठीक उसके बराबर में कुशल विहारी भगवान के मंदिर के दर्शन, जिसको समस्त संसार जयपुर मंदिर के नाम से जानता है। और उसी के बराबर में हमारे मान विहारी सरकार का स्थान है मानगढ़ के रूप में। और इधर जो आप दर्शन कर रहे हैं ये सखीगिरी पर्वत के दर्शन है। यहाँ प्रभु की बड़ी ही सुंदर लीलाओं के चिन्ह आज भी विराजमान हैं इस पर्वत श्रृंखला पर। और आइए अब चलते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शन के लिए। हमारी ललता जी के साथ में यहाँ प्रिया जी और लालजू विराजमान है। आइए आज दर्शन की कैसी शोभा है, आनंद लेते हैं प्रभु के दर्शनों का। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये लगभग 100-125 साल पुराना ये मंदिर है, परंतु स्थान वही प्राचीन है क्योंकि ये गांव हमारी ललता सखी का गांव है, जिसे समस्त संसार ऊंचा गांव के नाम से जानता है। श्रीधाम बरसाना से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान विराजमान है
और जब भी आपके ऊपर हमारी श्री जी कृपा करें, आप ब्रजधाम पधारें तो इस स्थान पर आप दर्शन के लिए जरूर आएं, क्योंकि बड़ा ही सुंदर यह स्थान है। आइए अब चलते हैं, प्रभु के दर्शनों का आनंद लेते हैं और दर्शनों के उपरांत जानेंगे इस स्थान की महिमा के विषय में। आइए। जय हो ललताजू महारानी की। और अब हम पहुंच गए हैं श्री ललिता सखी जी के श्री चरणों में। आज बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं और दर्शन जो करेंगे हम पूज्य पुजारी जी के सानिध्य में करेंगे। किस प्रकार के भाव के दर्शन हैं और कौन कौन यहाँ के विग्रह परिचय हैं वो पूज्य महाराज जी से जानेंगे। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आपसे निवेदन है मेरे कि हमें आप दर्शन यहाँ के अपने सानिध्य में आप कराओ। देखिए जो विग्रह ऊपर ये अभी नए विग्रह विराजमान किए हैं। अच्छा, जो बड़े विग्रह जो दिखाई दे रहे हैं विग्रह ये अभी नए विग्रह विराजमान, और जो आप नीचे देख रहे हैं जी, ये पुराने विग्रह हैं। प्राचीन जो हैं वो ये हैं, छोटे वाले जो नीचे हैं जी, ये वो छोटे वाले विग्रह हैं। देख रहे हैं जो देखिए इस साइड में है, बीच में हमारे ठाकुर जी हाँ, इधर तो किशोरी जी हैं, बाईं तरफ ठाकुर जी के, और इधर ललिता जी, दाहिनी तरफ जो है वो ललिता जी है। और ये ललिता सखी का काम है जी। गुरु जी नीचे जो चित्रपट के माध्यम से दर्शन होते हैं, ये देखिए बीच में ये इधर साइड में देख रहे हैं तो नारायण भट्ट जी का चित्रपट प्रथम जो है, हाँ, इधर जो ये हमारे बाबा पिताजी और ये वैसे हैं। और जो आप पीछे लीला देख रहे हैं ये नौका विहार लीला है। अच्छा, ठाकुर जी की नौका विहार लीला के दर्शन जो हैं। वामन द्वादशी को होती है बरसाना में पीली पोखर पे, जी जी, नौका विहार, उसमें जो आप माला लेके देख रहे हैं ये तो ललिता जी है। और जो बीणा बजा रही है तुंग विद्या, और पीछे ये सती रंग देवी है। बहुत सुंदर। जय हो ललिता महारानी की, लाडली लाल की जय। और आइए अब विस्तार से चर्चा करेंगे महाराज जी के साथ। क्यों इस गांव को ऊंचा गांव कहा जाता है, इस पर्वत का नाम क्या है और क्या यहाँ की लीला है, क्या यहाँ की महिमा है, हमारी ललिता जी के कौन माता पिता हैं और ठाकुर जी की जो कुंज लीला होती है उसमें क्या सेवा संभालती हैं श्री ललिता जी। आइए चलते हैं। गुरु जी, ललिता जी की जो सेवा है ठाकुर जी की कुंज लीला में, वो काय की सेवा है? देखिए ललिता जी की वैसे तो तांबुल सेवा है जी, ललिता जी की। जो जिस जगह आप बैठे हैं ललिता सखी का गांव है, ऊंचा गांव जी। ये किशोरी जी से बड़ी हैं एज में। जैसे किशोरी जी हमारे ठाकुर जी से बड़ी हैं 11.5 महीने जी, ऐसे ही ललिता जी किशोरी जी से बड़ी हैं। अच्छा, हाँ, उम्र में जी। और इन्हीं इसीलिए इनको प्रधान सखी भी कहा जाता है। 8 सखियों में सबसे प्रधान सबसे, सखी। हाँ, ये मुख्य सखी है जी। और वैसे इनकी सबकी अवस्था, जो भी सखियाँ 8 सखियाँ, वैसे 5 प्रकार की सखियाँ हैं, परंतु ये परम श्रेष्ठी में 8 सखी आती हैं। जी। इनकी भी 8 सखी हैं, 8 सखी की 8 8 उपसखियाँ, यूं ही करके 64 है। 64 8 उपसखी हैं, प्रधान ललिता सखी है। इन सब सखियों के जो यूथ की जो मुखिया हैं वो वो ललिता जी। एक तरह से समझ लो कंट्रोल डिपार्टमेंट इन्हीं के पास, इन्हीं के पास जी। हाँ, क्योंकि देखिए इनको जैसे ये ऊंचा गांव है जी, और इस पर्वत का नाम अटोर पर्वत है। अच्छा, इस पर्वत को अटोर पर्वत कहते हैं। और इनके माता का नाम शारदा था जी, और पिता का नाम गोप। विशोक। हाँ, और गोवर्धन गोप के साथ, जैसा गोपाल चंपू में, रण इत्यादि में वर्णन मिलता है, इनकी शादी का प्रमाण मिलता है ललिता जी का। ललिता जी का। वैसे आप एक लीला देखते होंगे जो बूढ़ी लीला के अंतर्गत लीला होती है, उसमें शादी ललिता जी के साथ भी होती है भादों के महीने में, वामन द्वादशी के दिन। हाँ, भादों के महीने में जो बूढ़ी लीला होती है उसमें हाँ, दर्शन होते हैं उस लीला के उस दिन। और वैसे इनका गौर वर्ण है, गौरव, और इनको मयूर पंख की, जो मयूर का पंख होता है जी, उसकी साड़ी की इनकी डिजाइन है, जो वस्त्र पहनती हैं ये उस कलर की। हाँ, और वैसे इनको कृष्णकार इनका गुरु भी माना गया है। ठाकुर जी के गुरु भी हैं? हाँ, ललिता जी को। वैसे हरिदास जी भी इनके वो है ना, अंश अवतार जी। भाई, हरिदास जी भी तो ललिता जी के अंश जी अवतार जी। है। हरिदास जी को क्यों, गुरु का क्या है कि मिलाना, तो गुरु का मतलब क्या है कि मिलाना। अब ललिता जी का यही काम है कि राधा और कृष्ण को, क्यों बिना ललिता के कोई लीला पूर्ण नहीं है। जैसे एक सूरदास जी का पद है कि उसमें केवल वृषभान सुते के संग ललिता जी का भी ले रहे हैं कि हे वृषभान सुते ललिते जी, मैंने कौन कियो अपराध तुम्हारो,
कि हे राधे और किशोर ललता जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध छाड़ दियो ब्रजमंडल से कि जैसे ही ठाकुर मथुरा चले गए फिर नहीं आए तो उन्होंने ये पद गाया सूरदास जी का कि हे वृषभान सुते ललिते, जी और किसी सखी का नाम नहीं है, मैंने कौन कियो अपराध तुम्हारो छाड़ दियो ब्रजमंडल। अब भली भई सो भई, अब बेगी संभारो, जो भी होनी थी हो जो है गई। तो देखिए ललता एक मिलाने की ठाकुर जी को धुरी है। बिना ललता के ठाकुर जी से मिलना और हमारी किशोरी जी से, विशेषकर किशोरी जी से, तो क्योंकि आजकल हम प्रैक्टिकली में देख लें कि अगर साहब से मिलना होगा तो पहले अर्दली और गेटमैन से मिलना पड़ता है। अगर आपकी वहां तक पहचान है तो बहुत आसानी से आप मिल आसानी से पाएंगे। चले जाओगे, जी। और नहीं पहचान है तो आप वहां से वापस भी आ सकते हैं बिना मिले। तो देखिए कि ललता जी का काम है मिलाना, और प्रधान इसलिए क्योंकि अगर प्रधान वही होंगी जो प्रधान काम करेंगी। देखिए नहीं, ऐसा नहीं कि चलो एज से बड़ी हैं तो प्रधान इनको मान लिया जाए। उम्र के हिसाब से भी वैसे इनकी सबकी उम्र 14 वर्ष के कुछ, जैसे कि ललता जी की उम्र मानी गई 14 वर्ष 3 महीने और 12 दिन। सभी सखियों को 14 वर्ष और 3.5 और 4 महीने के बीच में ही अवस्था रही है इनकी, जब भी रही है जी। इनकी जो भी सखी की, और इनकी अपने अपना सेवा बांटी हुई है। पर यह है कि सखी सब एक है। मैं दूसरे शब्दों में गुरुजी कहूँ तो हमारी ठाकुर जी को प्रिया जी ते मिलावे बारी भी ललता सकी हैं, और जीव को ठाकुर जी के चरणन ते मिलावे बारी भी ललता सकी। तो ये तो है ही, और क्या। जा पे कृपा कर दें वाकू बड़ी सहज में ठाकुर जी वो की है ना प्राप्ति हो मानस जाती में कि जा पर कृपा करे राम की, वही वहां पे कृपा करें सब कोई। बिल्कुल। तो वही है ये भी कि जब ललता जी ने कृपा कर दी तो ठाकुर जी और किशोरी जी तो सोते कृपा वाले हैं। मैं निश्चित रूप से आप भक्तों से निवेदन कर सकता हूँ कि जिस किसी को भी हमारी प्रिया जी और ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करना है, पहले सखियों की कृपा को प्राप्त करना होगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भक्त तो मुझको प्रिय हैं ही हैं, मेरे भक्तों के भी जो भक्त हैं वो मुझको परम प्रिय होते हैं। अगर इन सखियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो ठाकुर जी से मिलना जीव का सहज हो जाता है। ऐसी महिमा है इन सखियों की महाराज, बिना इन सखियों की कृपा के हमारे ठाकुर जी भी किशोरी जी के दर्शन नहीं कर पाते। जब ये सखियां कृपा करती हैं ठाकुर जी के ऊपर, तब हमारे ठाकुर जी को प्रिया जी के दर्शन हो पाते हैं। इतनी महिमा है, और बगैर इनके न कोई ठाकुर जी लीला करते हैं। जब ये सखियां अनुमति दे देती हैं तब लीला संभव हो पाती है, चाहे कुंज की लीला हो, चाहे निकुंज की लीला हो, और चाहे ब्रजमंडल की और अनेकों लीलाएं। क्योंकि आज भी ब्रजमंडल में प्रिया जी और लाल जी नित्य लीला करते हैं, और ये सखियां उन लीलाओं में पूरा सहयोग करती हैं। गुरु जी यहाँ एक शिला के भी दर्शन हो जहाँ में हमारी ठाकुर जी और प्रिया जी की छवि के बड़े सुंदर दर्शन हो। उस शिला के विषय में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए जो ये सामने देख रहे हैं जी ये वो शिला है जिसमें ठाकुर जी की और किशोरी जी की जी। तो स्पष्ट छवि दिख ही रही है। इधर आप देख रहे हैं सबसे प्रथम तो हमारे ठाकुर ये जी दिखाई ठाकुर दे रहे जी की हैं। छवि, इधर किशोरी जी हैं, संग में और भी हैं। जी ये जो देख रहे हैं आप स्पष्ट दिख रहा है कि ठाकुर जी का बिल्कुल इनका तो बिल्कुल नहीं, खूब दर्शन है हाँ। हमारे। और इस शिला का जैसे मिलता है कि आपसे करीबन 60-65 साल पहले, जी ज्यादा समय नहीं हुआ। न ज्यादा नहीं, जी 60-65 साल पहले जी। जैसे इस नाले की खुदाई हुई है अच्छा, ऊंचा गांव में। ऊंचा गांव में जो जी आगरा जैसे ही हम कैनाल है प्रवेश ये, करते हैं तो हाँ वहाँ बड़ा गेट बना हुआ है, हाँ ये उसी जो के हाँ पास में है वो। हाँ ये गेट, और ये तो अभी हाँ, बने नहर। हाँ ये गोवर्धन ड्रेन है, इसकी खुदाई चल रही थी, उसमें इसको लेबर को मिली है ये। अच्छा हाँ तो उन्होंने देखा कि इसमें स्पष्ट ठाकुर जी का विग्रह स्पष्ट दिख रहा है, जी इसमें तो कोई वो नहीं है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं कोई है। संदेह नहीं है। और ना ये कोई बनावटी, ना कभी कोई कह दे किसी ने बना दिया, वो कर दिया, पेंटिंग कर दी, नहीं ये प्राकृतिक स्वयं ठाकुर जी का विग्रह है। और ये लाके जभी से फिर विराजमान कर दिया, और उसी समय से निरंतर यहाँ सेवा चल रही है। ये वो विग्रह आज भी ब्रजमंडल में ये प्रमाण मिलते हैं कि ठाकुर जी की वास्तव में लीलाएं हुई हैं और होती रहती हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर आप इस बात को जान सकते हैं कि यहाँ आज भी नित्य ठाकुर जी लीला करते हैं। गुरु जी आपने खूब कृपा करी आज। अरे कुछ नहीं, ये ठाकुर जी की बड़े लीला है। सुंदर दर्शन कराए आपने। देखिए ये ठाकुर की लीला है। और आइए अब मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो लाडली लाल की, जय हो ललिता महारानी की।
और आज आपने हमारी ललिता जी के दर्शन करके और ललिता जी की लीला को सुन करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल की ऐसी महिमा पहुंचती रहे। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ब्रज महिमा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ब्रजमंडल की एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ऊंचा गांव ललिता सखी के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।